आचार्य विनोबा भावे हुए हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति को यदि अपने जीवन में कर्म योग की साधना करनी है तो कहते हैं कि 3 सूत्र है उनके, एक स्वल्पाहार, एक मिताहार और एक निराहार। तो वो कहते हैं कि यदि कर्म योग को साधना है तो कहते हैं मिताहार करो, और ज्ञान योग ध्यान योग में गहराई से प्रवेश करना चाहते हैं तो कहते हैं स्वल्पाहार करो, और व्यक्ति अपने जीवन के तीव्र दोषों का प्रक्षालन करना चाहते हैं तो कहते हैं निराहार करो। 3 सूत्र। तो कर्मयोग को यदि हम अपने जीवन में साधना चाहें तो उनका पहला सूत्र है मिताहार। मिताहार मतलब जितना शरीर के लिए आवश्यक है उतना ही दे, न उससे कम न उससे ज्यादा। कम देंगे तो शरीर कमजोर होगा, और ज्यादा देंगे तो फिर काम करने की शक्ति नहीं, वो शरीर कहेगा कि चलो भाई थोड़ा सा बिस्तर पे सो लेते हैं, है ना, आलस आएगा। यहां हम साधना के लिए बैठे हुए हैं लेकिन माला हाथ से छूट जाती है। कब छूट जाती है? जरूर से ज्यादा देने पर, है ना। सत्संग में बैठे हुए हैं लेकिन कई बार व्यक्ति ऐसा होने लगता है। क्यों? क्योंकि जितना चाहिए उससे अधिक मिल गया है, इसीलिए। तो युक्ताहार में वो मिताहार, कर्म योग की साधना के लिए वो कहते हैं मिताहार। और दूसरा ज्ञान योग और ध्यान योग में प्रवेश करना है तो दूसरे सूत्र में कहते हैं कि स्वल्पाहार। स्वल्पाहार मतलब जितना चाहिए थोड़ा सा उससे कम ही दो। यदि कम देंगे तो जैसा कुत्ते को यदि भरपेट भोजन दे दिया जाए तो फिर वो भी अलसा जाता है, फिर वो ड्यूटी अपनी ठीक तरह से नहीं निभाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारा मन भी यदि जितना चाहिए उतना दे दिया तो फिर वो भी अलसा जाता है मन, और यदि कम दिया तो फिर आपके वश में रहेगा। आप कहेंगे कि बैठ तो बैठेगा वो, आप कहेंगे कि चल जप कर तो जप करेगा, आप कहेंगे कि चल सत्संग सुन तो सत्संग सुनेगा, है ना। किसके लिए? ज्ञान योग और ध्यान योग में यदि गहराई से प्रवेश करना चाहते हैं तो फिर स्वल्पाहार मतलब जितना चाहिए उससे कम दीजिए। और तीसरे सूत्र में वो कहते हैं कि जीवन के तीव्र दोषों का प्रक्षालन करना चाहते हैं तो फिर निराहार। जीवन के अंदर जो बड़े से बड़े दोष लग गए हैं उन दोषों को हटाना चाहते हैं तो फिर निराहार उन्होंने कहा है। हमारे यहाँ पे गायत्री महाविज्ञान, गायत्री का जो विज्ञान है उसको एक पुस्तक में परम पूज्य गुरुदेव ने लिपिबद्ध किया है, और उस पुस्तक का नाम है गायत्री महाविज्ञान। हर व्यक्ति को इसको जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि हम लोग गायत्री को जपने वाले साधक हैं। और गायत्री क्या है, गायत्री की उत्पत्ति कैसे हुई, किनको जपना चाहिए किनको नहीं जपना चाहिए, कैसे जपना चाहिए, किन परिस्थितियों में इसका जपना चाहिए, तो हमको जरूर पढ़ना चाहिए इसको। तो उस पुस्तक में एक विशेष साधना का उल्लेख वो करते हैं, और उस साधना का नाम है चांद्रायण साधना। चांद्रायण साधना में चंद्रमा की कला के अनुसार व्यक्ति भोजन लेता है। जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती है वैसे ही वैसे व्यक्ति अपने भोजन को भी घटाता है, और 2 दिन निराहार रहने के बाद में फिर चंद्रमा की कला जैसे जैसे बढ़ती है वैसे ही वैसे व्यक्ति अपने भोजन को भी बढ़ाता है। तो चांद्रायण साधना को पापनाशिनी साधना भी कहा जाता है। व्यक्ति के जीवन में जो पाप हो जाते हैं उन पापों का धीरे धीरे करके शमन भी इस साधना से हो जाता है। तो ये 3 विशेष सूत्र है, मिताहार, स्वल्पाहार और निराहार।